इस वक्त मैं आया हूँ लुलु मॉल पे, ये देखो। और ये है कुरैश रोड, सामने उथे मॉल है और इस साइड में हमारे लुलु है। तो देख रहे हैं ये इतनी बड़ी पार्किंग है। इस साइड में हमारे साइड में पार्किंग है, उस साइड में पार्किंग है, नीचे भी पार्किंग है इसके। और नीचे इसके जो है BM कार्गो। अभी मैं इंटर हो रहा हूँ। पहले मैं ऊपर जाकर देखूँगा कपड़े जींस लगा है कि नहीं ऑफर में, क्योंकि यहाँ ऑफर में जीन्स लगते रहते हैं। स्टॉक क्लियरेंस। ये देखो, ये है कुरैश रोड के लुलु में ब्रांड अच्छा है और सामान भी अच्छे मिलते हैं। बच्चों के कपड़े और भी कपड़े, औरतों के कपड़े उधर है, सब बच्चों के इधर है और मेंस इधर है सब। ये टोपी देखते हैं। टोपी इस समय महंगी मिलेगी यहाँ पे। अभी हम निकल चुके हैं लुलु से सामान लेके। अभी खुद का अपना खर्चा जो महीने का होता है, तब ये हाथ में भी 400 रियाल महीने का सिर्फ खाने का खर्च हो जाता है। उसमें 100 रियाल का नेट ऐड करें, सीधा 500 रियाल हो जाता है। और अगर हम बाहर कुछ खाते हैं तो जैसी बात है, वो भी 60-70 रियाल 100 रियाल में चल जाता है। सकता है कि कितना खर्च होता है सऊदी अरब में। सिर्फ 11 से 12 हज़ार 13 हज़ार इंडियन सिंगल आदमी पे खर्च होता है। खाना कुछ नहीं है, सिर्फ लेके रखना है। वक्त जरूरत बनाना पड़ सकता है, खाना पड़ सकता है। इसलिए जो है अभी हम रूम के लिए अपने प्रस्थान कर चुके हैं। यहाँ कैसे ड्यूटी होती है अगर कोई पूछे
वैसे मेरा नाम है इमरान। अगर कोई पूछे कि भाई इमरान भाई क्या हाल चाल है, तो मैं सिर्फ उसको एक ही जवाब देता हूँ, भाई हाल ठीक नहीं है, अल्लाह का करम है। सिर्फ यही बोलता हूँ, भाई हाल ठीक नहीं है, अल्लाह का करम है। और हाल इसलिए ठीक नहीं होता है क्योंकि जैसे कि मैंने जो ड्यूटी किया है उसका कोई टाइमिंग नहीं। टाइमिंग कैसे नहीं है? मैं कल सुबह में 5 बजे उठा, गाड़ी पे कपड़ा मारा, गाड़ी पे कपड़ा मारने के बाद रूम के अंदर गया, फ्रेश हुआ, फिर 2-3 खजूरें खाई, पानी पिया 2 गिलास, एकदम एम्प्टी स्टमक। हाँ, 3 खजूरें खाई, 2 गिलास पानी पिया, वो भी गर्म। ये मेरा डेली का रूटीन है। उसके बाद जो ड्यूटी लगी, मैडम को बच्चों को स्कूल छोड़ना, कफील के बच्चों को स्कूल छोड़ना, फिर मैडम को ऑफिस छोड़ना। ऑफिस से छोड़कर पता चला कि उसकी, हमारे कफील की जो बड़ी वाली लड़की है, उसका कॉलेज उसने छोड़ दिया था। अब वो जल्दी निकलने वाली थी, तो उसकी माँ ने कहा कि इमरान सीधा बेटी के कॉलेज जाओ। बेटी के कॉलेज पहुंचा, तो बेटी से बोला कि मैं देखिए भाई अभी मैं रास्ते में हूँ और रास्ता जो डिस्टेंस बता रहा है मैप में, लोकेशन में, वो बता रहा है 42 मिनट्स का। तो उसने बोला कि इमरान ठीक है आओ, और रास्ते में कहीं रुक के नाश्ता कर लेना, ठीक है? मैंने कहा ठीक है भाई। मैं उसको लेने गया, उसी के कॉलेज के पास में एक होटल है, केरला का होटल है। वो केरला के होटल में गया, नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद फिर उसके कॉलेज के पास गाड़ी लगाया। तो वो निकली है 11:30 बजे, जबकि मैं पहुंच गया हूँ उसके पास 10 बजे। नाश्ता करके 1.5 घंटा वेट किया, उसके बाद उसको घर छोड़ा, फिर उसके छोटे भाई को स्कूल से लेने गया। तवज्जो चाहूँगा, ड्यूटी कैसे होती है सऊदी अरब में, वो पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताऊँगा। फिर 12:15 बजे वो निकलता है। इसका छोटा भाई, हमारी मैडम का छोटा बेटा, उसको लेकर आया। फिर 15-20 मिनट तक आराम किया। 15-20 मिनट आराम करने के बाद सिर्फ आराम ही किया, कुछ किया नहीं। खाना बनाया ना नाश्ता बनाया, नहीं नाश्ता तो कर ही लिया था मैंने बाहर, तो इसलिए कुछ बनाया नहीं। फिर 20 मिनट के बाद छोटी वाली बेटी को लेने गया, वापस आया 1:15 बज गया। फिर मैं नहाया, फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, भाई कुछ बनाया है तो बोल, ले क्या फिर साथ में खाते हैं। तो फिर वो लेकर आया सब्जी चावल किसी चीज़ का, बजर बट्टू अपने इंडिया में
में बोरा बोलते हैं, गुजरात में छोली बोलते हैं, है ना, और बॉम्बे में बीन्स बोलते हैं, जबकि हालांकि बॉम्बे कुछ और बोलते होंगे मराठी में, इंग्लिश का नाम उसका बीन्स है। उसकी सब्जी, आलू की सब्जी बनाया था, वो मिक्स करके चावल खाया। उसके बाद फिर निकल गया, फिर लौटा मैं 4:30 बजे। 4:30 बजे लौटने के बाद भाई दूसरे घर पहुँचा, मैडम बोली सामान उतार दिया हमने। उसके बाद चलते हैं रसीद गया, इन्होंने सामान लिया अपना। सामान लेने के बाद वापस कितने बजे आए? मगरिब की नमाज खत्म होने के बाद। फिर असर क्या नाम है, ईशा की नमाज पढ़ा। उसके बाद फिर यहाँ चले जाओ, ये सामान ले आओ, वहाँ चले जाओ, सामान ले आओ। रात को 9:30 बजे फोन आता है 1 रियाल की समोली लाने के लिए। समोली क्या? ब्रेड, लंबा ब्रेड होता है। तो गया समोली लेकर आया, 1 रियाल की समोली ला के दिया। फिर मैंने खाना खाया 10 बजे। फिर 10:30 बजे बिस्तर पे लेटा। 11 बजे 11:30 बजे तक नींद आ गई थी। तो ये है डेली का दिनचर्या 5 डेज का। 5 डे वर्किंग इतना है। कभी कभी तो इमरजेंसी हो गया तो फिर 12 भी बज जाता है, लेकिन हाँ 2 डेज जब छुट्टी होती है तो भाई उसमें 1 भी बज जाता है, 2 भी बज जाता है, कभी कभी 3 भी बज जाता है। क्योंकि ये 2 दिन छुट्टी होती है, ये लोग की उस दिन समझो कि चांद रात है, खूब घूमना है, खूब खाना पीना है, खूब मौज करना है। ये 2 दिन तो समझो कि ये साल में 4 महीना ये लोग सिर्फ मौज करते हैं। साल में 4 महीना सिर्फ मौज करते हैं। भाई ये 2 दिन को अगर अलग करोगे तो 4 महीना हो ही जाएगा। 4 महीना ये लोग सिर्फ मौज करते हैं। स्कूल की छुट्टी होती है उसमें भी मौज, बीच में जो गस्टर छुट्टी पड़ते हैं, हॉलीडेज, उसको सब मिलाओगे तो फिर ले दे के सिर्फ 6 महीना काम, 6 महीना पढ़ाई, यही होता है। मतलब बाकी दिन तो 6 महीना सिर्फ जो है मौज ही है। और हम लोगों के लिए कोई आज़ादी नहीं है। यहाँ तक कि समझ लीजिए अगर कहीं जाना होगा तो उसमें भी टाइम पूछेंगे कब तक आओगे। जैसे अगर हम लोग को अगर कहीं जाना होता है ड्राइवर लोगों को, तब बॉस मैं बता जाऊँ मुझे अपने चाचा के घर जाना है या भाई के घर जाना है, तो पूछते हैं कि कब तक वापस आएगा। ये सब चलता है, ऐसे नहीं पैसा मिलता है सऊदी अरब में। ये खून कम हो जाता है भाई, गुस्से से, ड्यूटी से, धूप से खून कम हो जाता है। तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आप सब लोग वीडियो में मेरे एक्सप्लेनेशन को समझ गए होंगे। और ब्लॉग बनाने का जो मेरा मकसद है, सिर्फ जो लोग आ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि सऊदी अरब में रहना, जाना आसान है, रहना आसान नहीं है। समझ रहे ना? यहाँ सिर्फ 3 महीने जब आदमी आता है, 3 महीने तक सिर्फ 3 महीने एकदम बहुत प्यार से रखेंगे अपने बेटे की तरह। जो कहोगे वो करेंगे। 3 महीना अकामा बनने के बाद फिर तो आपकी बात लगनी है, आपसे वो काम कराएंगे सब।
मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। हफ्ते में एक दिन घर साफ करता हूँ, हालांकि झाड़ू नहीं मारता हूँ। बहुत बोली झाड़ू मारने के लिए, लेकिन नहीं मारता हूँ। बहुत बोली हमाम साफ करने के लिए, नहीं करता हूँ। अब आप लोग को यही लगता होगा कि हाँ इमरान भाई करता हूँ, लेकिन बोल के करती है, लेकिन उसके बाद में बोलना ही बंद। मैंने कहा काम वाली है तो इसे साफ करा। हमाम अंदर के हमाम में मैं थोड़ी जाता हूँ, काम वाली जाती है, तुम लोग जाते हो। हमाम साफ करा अपनी काम वाली से, मतलब घर के अंदर का हमाम नहीं, जो मजलिस का हमाम है, जिसमें लोग बैठ के जो है गावा चाय पीते हैं, उसके लिए थोड़ी बना। मैं अपनी मर्जी से घर साफ करता हूँ। बोले मुझे भाई घर साफ करना अच्छा लगता है मुझे, मैं अपना भी घर साफ रखता हूँ। मैं अपने घर पे रहता हूँ, झाड़ू मारता हूँ बाहर, और पानी से साफ करता हूँ बाहर। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता घर साफ करने में, घर का काम करने में। और अभी मैं देखो सुबह से निकला हूँ, अपना भी सामान लिया मैंने लुलु मॉल से, और अभी जा रहा हूँ अल कैफ करके एक शॉपिंग सेंटर है, वहाँ से साबुन लेना है, कपड़े धोने वाला, शैम्पू लेना है, कपड़े धोने वाला, सब अलग अलग इनके घर में। मैंने देखा इनके घरों में जो है 3 बड़े बड़े, काफ़ी बड़े बड़े जो है वॉशिंग मशीन रखे हुए हैं लोगों ने, बहुत बड़े बड़े। मतलब अगर 2 आदमी उसको उसके अंदर डाल दो और चला दो तो आराम से लोग लेकर 2 आदमी को डाल दिए, क्योंकि लोग कंबल भी धोते हैं ना, इसलिए बहुत बड़े बड़े 3 वॉशिंग मशीन रखा है उसमें। ड्रायर अलग है। चलिए ठीक है, मेरे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और कैसे सऊदी अरब में लोग आकर काम करते हैं वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ मैं, और समझ सकते हैं आप। ठीक है, ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में।